students, good morning. Today we are going to start the topic that is the getting to know about the plants. तो क्या कर रहे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग यूर स्टडीज़, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रही है तो आप सभी लोग अपनी अपनी जो भी सब्जेक्ट्स है उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करो. एंड द प्रीवियस क्लास वी स्टडीड अबाउट द 3 chapters. In the today's class we are going to understand the getting to know about the plants. So उसके लिए आपको निकालना है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 55. You have to open your notebook also and keep one pen to write down the questions. So our name of lesson is the getting to know plants. तो यहाँ पे आपको प्लांट्स की इमेज दिखाई दे रही है. तो ऐसे प्लांट्स आपने सराउंडिंग में देखे हैं क्या? कौन से प्लांट्स आपने अपने सराउंडिंग में देखे, आपके स्कूल में देखे या फिर गार्डन में देखे? सो अवर टुडेज टॉपिक इज़ द अबाउट द कंटेंट. ये लेसन में हम एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले हैं? द प्लांट्स आर डिफरेंट देन द कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, जिसमें कैटेगरीज 3 है, एक हर्ब, श्रब और तीसरी ट्री. एंड और 2 कंसेप्ट हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो है क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. तो ये सभी क्या है बेटा? दीज आर ऑल द कंटेंट्स. मीन्स एग्जैक्टली ये चैप्टर में हम कौन से टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं. सो दीज आर ऑल द कंटेंट्स. सो फर्स्ट लुक एट दैट इमेज. प्लांट यूजेस. बहुत सारे प्लांट्स हैं आपके स्कूल्स में हैं, गार्डन में हैं और सराउंडिंग में हैं. आप रोज़ उनको ऑब्जर्व करते हो, तो उन प्लांट्स से आपको कुछ मिलता है क्या? कैन वी गेट समथिंग्स फ्रॉम द प्लांट्स? सो व्हाट आर दैट थिंग्स? अगर कुछ मिल रहा है तो वो कौन सी चीज़ें हैं? सो द वाटर वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स. मीन्स वी आर लिविंग थिंग्स. प्लांट्स आल्सो लिविंग थिंग्स. और हमें जीने के लिए प्लांट्स की बहुत ही ज़रूरत है, बिकॉज प्लांट्स गिव्स अस लॉट्स ऑफ थिंग. सो कौन से यूजेस है प्लांट्स के? यहाँ पे तो कुछ कम दिखाई दे है, बट यू हैव टू फाइंड आउट द सम मोर यूजेस ऑफ प्लांट्स. जैसे कि फूड वी यूज़, plant gives us food. Then the plant gives us the very important thing, that is the oxygen. हम respiration करते हैं और respiration के लिए सबसे important बात क्या होती है? ऑक्सीजन. वो भी हमें प्लांट से मिलता है. देन शेल्टर्स, जो भी हमारे घर है, अभी तो सीमेंट के वगैरह हम घर बनाते हैं, बट इन द ओल्डन इराज द पीपल आर यूजिंग द वुड ऑफ द प्लांट्स. प्लांट्स का यूज़ वुड के लिए करते थे और जिससे वो क्या बनाते थे? शेल्टर बनाते थे. एंड द नेक्स्ट वन अबाउट द मेडिसिन्स. हमारे घर में बहुत सारे मेडिसिन है, या फिर आपके भी घर में कुछ तुलसी प्लांट्स हो गए, अडुरसा जैसे प्लांट्स हो गए. सो दैट ऑल आर द प्लांट्स वी यूज़ फॉर द डिफरेंट पर्पज़. तो यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 4 लिए हैं, बट व्हाट आर द अनादर पर्पज़? तो चलो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखो. व्हाट आर द अनादर यूजेस ऑफ प्लांट्स? प्लांट्स के और कौन से यूजेस हो सकते हैं? तो इन सब से हमें क्या पता चलता है? दैट प्लांट्स आर डिफरेंट. आपके घर में जो कोई भी प्लांट्स है सब एक जैसे है क्या? अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स हो गए ना. सो द सम आर बिग वाइल सम आर स्मॉल. देखो कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं. देन सम हैव अ बिग लीव एंड सम हैव अ स्मॉल. कुछ प्लांट्स के बहुत बड़े लीव्स होते हैं, जैसे कि बनाना प्लांट देखा आपने, उसके जो लीव्स होते हैं वो कैसे रहते हैं? बहुत बड़े रहते हैं. किसके लिए यूज़ करते हैं वो बनाना प्लांट्स के लीव्स? आपको पता है क्या? सो यू हैव टू फाइंड आउट for what kind the banana leaves are used. Then some have a flowers and some don't have a flowers. ये तो सबको पता है कि हर एक प्लांट्स को फ्लावर्स रहते हैं क्या? नहीं. मतलब जो फ्लावर्स के प्लांट्स है या फिर कुछ और प्लांट्स है तो उसको क्या रहते हैं? फ्लावर्स रहते हैं. बट सम डोंट हैव. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसको फ्लावर्स नहीं आते. एंड सम प्लांट्स हैव अ डिफरेंट इन देयर स्टेम्स, रूट एंड लीव्स. जैसे कि प्लांट्स में बहुत सारी वेराइटी है ना. आप मतलब सराउंडिंग में अलग अलग काइंड्स के प्लांट्स देखते हो, तो आप एक बात नोटिस कीजिए दैट सम प्लांट्स हैव अ डिफरेंट इन देयर स्टेम्स. हर एक के स्टेम्स अलग हैं. देन रूट्स अलग है एंड लीव्स वो तो ऑलरेडी अलग है. सो व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट, इन सभी कैटेगरीज में से हमें एक बात समझ में आती है, दैट वन इज़ द प्लांट्स आर डिफरेंट. अलग अलग काइंड्स के प्लांट होते हैं. जैसे चलो ये एक इमेज देख लो, कैसी दिख रही है आपको? एकदम ग्रीनरी दिख रही है ना, हरी भरी दिख रही है. सो इसमें से हमें नोटिस करना है दैट प्लांट्स आर डिफरेंट. जैसे कि अलग अलग तरह के कलर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. देन कुछ प्लांट्स बहुत बड़े साइज में हैं, कुछ
छोटे साइज़ के दिखाई दे रहे हैं, कुछ को फ्लावर्स है, कुछ प्लांट्स को फ्लावर्स नहीं है। सो वी अंडरस्टैंड दैट द प्लांट्स आर डिफरेंट। तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि प्लांट्स कैसे डिफरेंट है, उसकी कौन सी कैटेगरीज है। सो लुक एट द बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, है ना। जैसे कि हमें कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स अगर डिस्कस करना है तो सबसे पहले हमें उसके पार्ट्स पता होने चाहिए। एक आप काम करो, आपके घर में पास कोई भी बड़ी ट्री होना तो उसके आप पार्ट्स ऑब्जर्व करो और आपकी नोटबुक में उसकी डायग्राम निकाल के आप वो मेंशन करो कि कौन से पार्ट्स को क्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, लीव्स, देन फ्लावर्स, फ्रूट्स, स्टेम एंड रूट्स। दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, है ना। ये सभी पार्ट्स हैं प्लांट्स के। जैसे कि हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स रहते, कुछ एक्सटर्नल रहते, कुछ इंटरनल रहते। सेम बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के भी कुछ अलग अलग पार्ट्स रहते हैं। आप ये एक बात यहाँ पे देख सकते हो दैट सम प्लांट्स आर शॉर्ट, कुछ प्लांट्स जो है वो शॉर्ट रहते हैं एंड सम प्लांट्स आर टॉल, कुछ प्लांट्स जो है वो टॉल रहते। अभी आप घर के बाहर भी जाके देख सकते हो तो आपके घर में जो भी आपके मम्मा ने प्लांट्स लगाए हैं वो कुछ छोटे होंगे, या फिर थोड़ा सा ग्राउंड के बाहर जाके देखो तो आपको बहुत बड़े बड़े प्लांट्स दिखाई देंगे, है ना। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड दैट सम प्लांट्स आर शॉर्ट एंड सम प्लांट्स आर टॉल। तो अभी आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 55 पे आप देख सकते हो, 55 पे ये एक ऐसा ब्लॉक दिया है ना, जिस पे पैरामीटर्स दिए हैं, हर्ब, श्रब एंड ट्री। तो ये तीनों क्या हैं? सो वी हैव टू डिस्कस डीपली, ये इसकी हम डीप में स्टडी करने वाले हैं दैट दीज आर द हर्ब, श्रब एंड ट्री। ये तीनों क्या है बेटा? दीज आर ऑल द 3 कैटेगरीज और हम एक एक की स्टडी करने वाले हैं। तो आप अपना नोटबुक साथ में रखो, आपको एक एक कैटेगरी लिखनी है और उसके साथ उसके पॉइंट्स और उसके एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। सो फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट इज़ द हर्ब, श्रब एंड ट्री। जैसे कि हर प्लांट्स के फ्रूट्स अलग है, उसके लीव्स अलग है, उसके स्टेम्स अलग है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दैट थिंग्स द प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। विच आर दैट कैटेगरीज? हर्ब, श्रब एंड ट्री। जैसे कि आप ये इमेज देख रहे हो, यहाँ पे आपको कुछ प्लांट्स है वो बहुत डार्क ग्रीन कलर के लग रहे हैं, कुछ की स्टेम बहुत छोटी है, कुछ प्लांट्स के लीव्स जो है वो बड़े हैं। जैसे कि ये प्लांट्स है, इसके आपको लीव्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? बड़े दिखाई दे रहे हैं ना। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हर्ब। ये प्लांट्स आपने देखा क्या एग्रीकल्चर में रहता है ना, फार्म, बहुत सारे फार्म में, या फिर ये प्लांट्स को हम घर में भी लगा सकते हैं। आपके घर में है क्या ये प्लांट? तो सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा प्लांट है, कौन सा नज़र आ रहा है। व्हाट वी अंडरस्टैंड? एनी गेसेस? दिस वन इज द प्लांट ऑफ, दिस इज द प्लांट ऑफ टोमेटो। सो वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस प्लांट हर्ब। हर्ब जो प्लांट्स की कैटेगरी है वो एग्जैक्टली कैसी रहती है? सो हियर आर द सम पॉइंट्स। शॉर्ट, लेस दैन 4 फीट। सबसे पहले ये बहुत ही शॉर्ट रहते, ठीक है। और कितनी हाइट रह सकती है इसकी? सो इट इज़ लेस दैन 4 फीट। मतलब आप यहाँ से अगर यहाँ तक देखोगे तो इसकी हाइट जो है वो 4 फीट से क्या है? छोटी है। ऐसे और कुछ प्लांट्स आपके सराउंडिंग में दिख रहे हैं क्या? आपको उनके नाम फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट, कलर इज ग्रीन। तो ये प्लांट्स का जो कलर आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? ग्रीन। सो वी अंडरस्टैंड दैट द हर्ब्स आर इन द ग्रीन कलर। देन द थिकनेस इज थिन। ये जो प्लांट्स की जो थिकनेस होती है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है क्या? बहुत मोटी है क्या? नहीं। सो इट इज़ वेरी थिन, बहुत ही छोटी है। देन इट इज़ सॉफ्ट एंड मे नॉट हैव अ ब्रांचेस। दिस वन ऑल्सो इज़ द पॉइंट ऑफ हर्ब। ये प्लांट्स जो है वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट। सॉफ्ट मतलब अगर हम उनको टच करें तो वो बहुत ही हाथों को क्या लगते हैं? सॉफ्ट लगते। एंड इट मे नॉट हैव अ ब्रांचेस, मतलब ये इसको बहुत सारे ब्रांचेस है क्या? नहीं, मीन्स फ्यू ब्रांचेस आर देयर इन द प्लांट्स ऑफ हर्ब। एंड शॉर्ट लाइफ स्पैन, लिव्स फॉर 1 or 2 सीजन्स। ये जो भी हर्ब्स के प्लांट्स है तो इनका लाइफ स्पैन कितना रहता है? मतलब कितनी ईयर्स तक या फिर मंथ्स तक ये
लिव कर सकते हैं। सो इट इज़ द वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन। ये प्लांट्स का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ही कम है, ज़्यादा दिन तक नहीं रहते, बट इट कैन लिव्स फॉर 1 or 2 सीजन्स, 1 or 2 सीजन्स तक ये प्लांट्स रह सकते हैं। तो हर्ब्स का मैंने यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल लिया, कौन सा है, टोमेटो। आपको ऐसे अलग अलग हर्ब्स के एग्जाम्पल फाइंड आउट करने हैं। तो चलो नोटबुक में आप एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर द अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब। ओके, आपको फाइंड आउट करना है बेटा। नेक्स्ट हम दूसरी कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द श्रब। तो श्रब क्या है, इट इज़ अ मीडियम साइज लेस दैन 8 फीट। तो ये तो आपको जल्दी से पता चल गया होगा कि ये क्या है, आपके घर में है ना, कौन सा प्लांट है ये, और ये फ्लावर्स किसके दिखाई दे रहे हैं। सो दिस वन इज़ द रोजेस फ्लावर। ये रोज़ के प्लांट्स है ना, आपके घर में इस वक्त लगे होंगे, तो वो सभी क्या हैं, दीज आर ऑल द श्रब। तो चलो कुछ श्रब्स के पॉइंट्स डिस्कस करें कि एक्चुअली में श्रब के प्लांट्स कैसे होते हैं। सो श्रब इज़ अ मीडियम साइज लेस दैन 8 फीट। तो अगर हम कंपैरिजन करें हर्ब से तो उसकी लेस दैन 4 फीट रहती है, और श्रब इफ़ वी कंपेयर सो द हाइट इज़ लेस दैन 8 फीट। 8 फीट से कम की इसकी क्या रहती है, हाइट रहती है। देन द कलर इज़ ब्राउन एंड थिन एंड हार्ड। ये जो श्रब्स के प्लांट्स है उसका कलर कैसा रहता है, इट इज़ नॉट इन द ग्रीन, इट इज़ इन द कलर ऑफ ब्राउन। एंड अगेन इट इज़ थिन, बहुत मतलब मोटे नहीं रहते ये प्लांट्स, दिस प्लांट्स आर द वेरी थिन, एंड अगेन इट इज़ वेरी हार्ड ऑल्सो। देन द स्टेम हैज़ अ ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ प्लांट। दिस वन इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ श्रब। आप सबको ये पॉइंट्स आपकी नोटबुक में अच्छे से मेंशन करना है, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखो। तो व्हाट इज़ द स्टेम, देयर इज़ अ स्टेम हैज़ ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे जो प्लांट्स का बेस है नीचे रहता ना सबसे, तो यहाँ पे क्या है, ब्रांच, यहाँ से ब्रांचेस शुरू हो जाती। जैसे कि आपको ये रोज़ का प्लांट्स दिखाई दे रहा है, तो रोज़ के प्लांट्स की जो ब्रांचेस है वो कहाँ से है, इट इज़ नियर द बेस ऑफ प्लांट। जहाँ से प्लांट शुरू हो रहा है वैसे ये प्लांट्स की क्या दिखाई दे रही है, स्टेम्स। एंड द लाइफ स्पैन इज़ मेनी ईयर्स बट लेस दैन द ट्रीज। मतलब ये जो भी श्रब्स के प्लांट्स है वो उसका लाइफ स्पैन मेनी ईयर्स, मतलब बहुत सालों तक वो लाइव कर सकते हैं, बट you should remember one thing that it is less than trees if we compared with the trees से अगर हम shrub का compare करें तो कंपैरिजन में वो ट्रीज से क्या है, उसका लाइफ स्पैन कैसे है, कम है। सो दीज आर सम पॉइंट्स ऑफ श्रब। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ द ट्री। तो ये बड़ा सा हरा भरा ट्री आपको दिखाई दे रहा है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या ये कौन सा ट्री है, और ये प्लांट्स को कौन से सीज़न में उसको फल आते हैं। तो अभी तो मानसून सीज़न चल रहा है ना, बट इसके प्रीवियस का जो सीज़न था वो कौन सा था, समर सीज़न। शायद उस सीज़न में आपने इसके फ्रूट्स खाए होंगे। अब आपको याद आया ये प्लांट्स कौन सा है, दैट वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो ट्री। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट्स आपके सराउंडिंग में होंगे ना। तो एग्जैक्टली ट्री मीन्स व्हाट, इट इज़ द थर्ड कैटेगरी ऑफ प्लांट्स। सो इट इज़ टॉल एंड इट इज़ मेनी मीटर। सबसे पहली बात, ये जो ट्रीज़ होते हैं ये बहुत ही टॉल, बड़े रहते हैं, मतलब हम अगर प्लांट्स के पास खड़े रहे तो हमसे भी ज़्यादा उसकी क्या रहती है, हाइट रहती है। एंड इट इज़ लाइव फॉर इट इज़ फॉर द मेनी मीटर्स, मतलब ज़मीन से उसकी जो हाइट है वो कितनी रहती है, इट इज़ मेनी, मतलब बहुत ज़्यादा रहती है। देन द कलर इज़ ब्राउन, थिक एंड वेरी हार्ड। मोस्टली जो भी ट्रीज़ होती है उसका कलर कौन सा रहता है, ब्राउन कलर रहता है, और इट इज़ वेरी थिक। जैसे हम हर्ब और श्रब से कंपैरिजन करें तो वो बहुत ही थिन रहते हैं, हम काट भी सकते हैं, बट द ट्री की जो भी स्टेम रहती वो कैसी रहती, बहुत ही थिक, बहुत ही जाड़ी रहती, एंड देन इट इज़ वेरी हार्ड। द स्टेम हैज़ अ ब्रांचेस इन द अपर पार्ट। दिस वन इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ट्री। जो कुछ भी ब्रांचेस रहते ना, आप ये पिक्चर में देख सकते हो, ब्रांचेस जो है ना वो सब अपर पार्ट में है, मतलब
बॉटम से शुरू हुए हैं क्या प्लांट्स के जो भी ब्रांचेस है? नहीं, द स्टेम्स हैज़ अ ब्रांचेस इन द अपर पार्ट, जो भी ये अपर पार्ट है ट्री का उसमें सभी में हम क्या देख सकते हैं? द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट एंड लाइव्स फॉर सेवरल ईयर्स, मतलब बहुत सारे सालों तक ये प्लांट्स रहते हैं। तो अभी आपके फार्म में भी आप ऐसे अलग अलग प्लांट्स लगा सकते हो और फिर आप बहुत सालों बाद देख सकते हो कि ये जो आपने ट्री लगाया है वो बहुत सालों बाद कैसा होगा, बड़ा होगा या छोटा ही रहेगा। सो इट बिकम ग्रो दैन द सम नेक्स्ट ईयर्स। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड, द ट्रीज कैन लाइव फॉर द सेवरल ईयर्स। ट्रीज जो होते हैं वो बहुत सालों तक लाइव रहते हैं। जस्ट द एग्जाम्पल्स आर द मैंगो and the people. So I just give here 2 examples. You have to find out some more examples of tree. तो ये बहुत ही ईजी है ना, तो चलो पेन उठाओ और क्वेश्चन लिख लो. Find out the more examples of tree. Then our next one concept is the creepers. तो ये कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स के साथ आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 56 पर 2 कंसेप्ट दी है जो आपके लिए नहीं होंगी या फिर आपने प्रीवियस क्लास में भी उसकी स्टडी की होंगी. दैट कंसेप्ट इज द क्रीपर्स. whenever you are walking on the grounds or in your surrounding, what you have noticed, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना वो ग्राउंड पे स्प्रेड होते हैं, मतलब ग्राउंड पे ऐसे स्प्रेड रहते हैं, या फिर कुछ प्लांट्स जो है वो किसी अदर प्लांट्स का सपोर्ट लेके क्लाइंब होते हैं. तो वही प्लांट्स को एग्जैक्टली हम क्या कहते हैं? द फर्स्ट वन इज़ द क्रीपर्स. तो ये आपने बहुत सारे देखे होंगे बट आपको उसके नाम पता है क्या कि कौन से हैं? सो द प्लांट्स विद द वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन देयर ओन. इसमें पहला पॉइंट है ऐसे प्लांट्स दैट विच आर वेरी वीक, जो बहुत ही वीक रहते हैं, एंड द स्टेम्स कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन देयर ओन, मतलब दे कैन नॉट स्टैंड विद देयर ओन. खुद से जो प्लांट्स वो प्रॉपरली स्टैंड नहीं रह सकते, स्ट्रेट नहीं रह सकते, दे कैन स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, दैट प्लांट्स आर कॉल्ड द क्रीपर्स. बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम क्या कहें? ऐसे प्लांट्स जिसके स्टेम्स कैसे है? वीक है. दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, जो स्ट्रेट खड़े नहीं रह सकते, एंड दीज आर प्लांट्स विच आर स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, जो ज़मीन पर ऐसे स्प्रेड होते हैं, ग्रो होते हैं, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं बेटा? दिस इज़ नोन एज अ क्रीपर्स. तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स है कि जो ग्राउंड पे स्प्रेड होते हैं, कि जहाँ पे देखो ये एक एग्जाम्पल दिया है वाटरमेलन का. वाटरमेलन के जो भी प्लांट्स रहते हैं वो ग्राउंड पर स्प्रेड होते हैं एंड देयर वीक्स आर स्टेम. सो आई जस्ट गिव हियर द 2 examples, बट यू हैव टू फाइंड आउट द सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर्स. एंड आवर लास्ट कंसेप्ट इज द सो आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ द क्लाइंबर्स. तो क्लाइंबर्स भी आपने बहुत सारे देखे होंगे, जैसे कि ये एक आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है. ये तो आपके घर में होगा. क्या बोलते हैं हम इसको? मनी प्लांट बोलते हैं ना. तो मनी प्लांट आप जब भी लगाओ तो उसको सपोर्ट चाहिए ना किसी तो भी चीज़ का, वो अपने आप बढ़ता है क्या? तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? The plants with the weak stems that can support of the walls or the other plant to climb are called the climbers. Means climbers हम किसको कहते हैं? वो plants that have a weak stems and take the support of walls. जैसे कि ये 2 plants के examples यहाँ पे है ना. So what we understand that ऐसे plants जिसके stems कहती रहती हो, weak रहती हो, and they take the support of the walls or the other plants. तो जैसे कि अभी तो मानसून का सीज़न है, बहुत सारे प्लांट्स आपके सराउंडिंग में लगे हैं, तो क्या सभी प्लांट्स जो है वो स्ट्रेटली खड़े रह सकते हैं क्या? उसमें से कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो किसी वॉल का, किसी प्लांट्स के स्टेम्स का या फिर किसी और चीज़ का सपोर्ट लेकर स्टैंड होते होंगे ना. तो वो प्लांट्स को हमको क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स. और व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग? दैट दे हैज़ अ वीक स्टेम्स. उनके स्टेम्स जो रहते हैं वो वीक रहती है एंड दे कैन टेक द सपोर्ट. सो जो सपोर्ट लेके खड़े रहते हैं वो प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स. जैसे कि ये भी आपके घर में लगाया होगा, या फिर दिस वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मनी प्लांट. तो ये मनी प्लांट का जो भी प्लांट है वो हमें लगाने के लिए उसको किसी तो भी चीज़ का क्या देना पड़ता है? सपोर्ट देना पड़ता है, तब जाके वो क्या होता है?
क्लाइंब होता है. इफ़ वी डू नॉट गिव द सपोर्ट सो दैट कैन स्प्रेड ऑन द ग्राउंड. और अगर ऐसा नहीं होना चाहिए सो व्हाट वी हैव टू गिव, वी हैव टू गिव द सपोर्ट टू क्लाइंब दैट ट्रीज. इट मीन्स जो चढ़ने वाले प्लांट्स हैं ना, ऊपर चढ़ते हैं किसी का सपोर्ट लेके, उसको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स. सो इन दिस वे we can complete the first part of the our lesson, that is the getting to know about the plant. तो ये सभी पॉइंट्स आप अपने नोटबुक में मेंशन करो, अच्छे से लिख लो, जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए उसके आंसर सॉल्व करो. एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. सो डू योर स्टडी. थैंक यू वेरी मच.